वॉच मैंने यहाँ देखा था सोफे के कॉर्नर पे। गुड मॉर्निंग गाइज, तैयार हो गई हूँ मैं। आज ओपनिंग है शॉप की और हम लोग बस निकल रहे हैं। और विवेक ने वाइट पहना है, मैं भी वाइट पहनने वाली थी बिकॉज जो हमारा बिजनेस है उसका जो वाइट कलर उसके साथ बहुत अच्छा जाता है। मैंने एक वाइट कलर की शर्ट मिंत्रा से ऑर्डर की थी लेकिन वो लेट हो गई है और मेरे पास कुछ भी और वाइट नहीं है। तो मुझे लगा, पहले मैंने प्रिशा बोली जीन्स टी शर्ट पहन लो, मैंने कहा नहीं, बिकॉज ये जो हमारा थीम है वो आप समझ ही जाओगे, तो उसमें सूट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी हुई हूँ। टाइम भी नहीं है, अभी 8:15 जैसा टाइम है और हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। अभी हमें पहुँचना है। 1 मिनट, आप लोग का आशीर्वाद दो प्लीज हम मुझे। अरे सॉरी, ठीक है, बहुत ज़रूरत है। मैं आज से नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ और प्लीज़ आप लोग का आशीर्वाद मेरे पे रखना। बहुत सारी आपकी गणपति बाप्पा मोरिया चाहिए। गणपति बाप्पा मोरिया। आप फूल ले आओ, फिर हम लोग निकलते हैं। प्रेशा ऑलरेडी तैयार होके शॉप पे जा चुकी है। भाई का प्रसाद मेरे भाई ने भेजा है बॉम्बे से ना। हमारे सामने वाले अंकल बॉम्बे गए थे, वहाँ किसी बहुत बड़े मंदिर, कौन से टेम्पल गए थे? टिटवाला केटा मंदिर। वहाँ से प्रसाद लेते हैं। टिटवाला कुछ लोगों को पता होगा। तो भगवान के प्रसाद के साथ शुरुआत हो रही है आज के अच्छे दिन की। आपको याद होगा जब भी पीछे बीमार हुए थे, 1 दिन के लिए एडमिट हुए थे, ज़्यादा ओवरनाइट काम करने की वजह से फोटोग्राफी का सीज़न चल रहा था, तब मैंने आपको कहा भी था कि कुछ और बिजनेस अब इनको सेट करके देना है। सो हमने नया बिजनेस सेट कर लिया है। आपका बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए। दुकान पे देखो, हम दोनों सेम है और विवेक और प्रिशा सेम है। विवेक प्रिशा वाइट हो रखे हैं और हमारा बिल्कुल देखो सेम कलर है अभी एकदम, है ना? बच्चा तो मेरे जितना लंबा हो गया यार। बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। मेरे जितना लंबा हो गया, ये क्या बात हुई? कट्टी ना। आज हमने सुबह से विवेक की और प्रिशा की बड़ी मजाक उड़ाई है। हम सारे उठ गए थे, हमें उठा था 6 बजे और हमें उठते हुए हो गए थे 7:30। फिर हमने एक्सप्रेस ट्रेन की तरह काम किया। अभी सुन बेटा, वो गली में से सारा सामान इधर रख दे तो मैं ये रूम लॉक कर देती हूँ। भाभी को भी बुलाया है वहाँ पे, भाभी डायरेक्ट वहाँ पे आने वाली है। उनको वहाँ चाय नाश्ता, मतलब जो भी नाश्ता और जो भी है वो करा के फिर भाभी को यहाँ पे या तो अभी लेके आ जाएगा या मैं लेके आ जाऊँगी। इनॉग्रेशन का टाइम जो हमने रखा है 9:40 का है, मुहूर्त निकलवाया है। 9:40 का मुहूर्त बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। और बस आशा करती हूँ कि ये बिज़नेस सफल रहे, हमारा नया बिज़नेस। और इसे मैं और विवेक मिलकर संभालने वाले हैं। ऐसा नहीं कि पूरा विवेक के ऊपर डालने वाली हूँ। आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि क्या वो फोटोग्राफी अब छोड़ देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बोला है कि जो दूसरों का काम वो करते थे ना, जैसे लोग उनको हायर भी करते थे दूसरे फोटोग्राफर्स, तो वो नहीं करेंगे। जो खुद के उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे फोटोग्राफी के, सिर्फ वही वो करेंगे। और इसके अलावा शाम के टाइम में जाया करूँगी शॉप पे, क्योंकि दिन भर तो मेरा खुद का भी ब्लॉगिंग, एडिटिंग सब कुछ बहुत होता है। शाम के टाइम में जाया करूँगी और शाम के टाइम थोड़ा सा अगर विवेक को कुछ काम वगैरह होगा तो उस टाइम पे वो जाके कर लिया करेंगे। मैं उस टाइम पे बैठ जाया करूँगी। ये सूट मैंने अमेजन से लिया था और ये काफ़ी अच्छा है, इतनी गर्मी नहीं लगती इसमें। साड़ी मेरे बस की बात नहीं थी क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत होने लग गई है, इसलिए मैंने सोचा चलो शुभ का कलर रेड कलर एसी की बिना तो चलेगा भी नहीं। एसी बंद किया बेटा इस रूम का? कर लिया। तो मैं बहुत खुशी के साथ आज ये शॉप का इनॉग्रेशन करने जा रही हूँ। और बस आप लोग अपना दुआएं और आशीर्वाद रखना, क्योंकि आपकी दुआओं के बिना हम लोग इनकम्प्लीट थे, हैं और रहेंगे। तो आपका बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद चाहिए हमारी इस नई शुरुआत में। कि कुछ लोगों को लगता है कि हम यूट्यूबर्स सिर्फ पैसा कमाने के लिए थंबनेल, टाइटल वगैरह रखते हैं, तो आपकी मैं गलतफहमी दूर कर देती हूँ। आजकल यूट्यूब के बहुत बुरे हालात हैं, ठीक से सैलरी भी नहीं बनती है, ठीक से कमाई भी नहीं होती है, जिस वजह से हर एक यूट्यूबर आजकल मैं देख रही हूँ सेकेंड बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहा है। और करना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप लोग भी यूट्यूब को एज अ करियर लेना चाहते हो, ले सकते हो, बट एक लिमिट के बाद कभी कभी अपना ग्राफ जो है वो डाउन भी जाता है। तो एक साइड बिजनेस एक होना फैमिली का बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे। था हमारा फोटोग्राफी, लेकिन फोटोग्राफी में उनको इतनी बहुत स्ट्रेस आ रहा है, रात भर जागना, सुबह में जल्दी उठ के जाना, जिस वजह से वो बीमार हुए और हॉस्पिटल में एडमिट हुए। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए ना, तब मुझे लगा नाउ दिस इज डेड लाइन, नाउ आई हैव टू थिंक समथिंग एल्स फॉर हिम। सो बहुत सोचा और पहले से ही हम एक बिजनेस के बारे में सोचते चले आ रहे थे। किसी ने हमें ऑफर किया था लेकिन हम सीरियस नहीं हुए थे, बट जैसे ही ये एडमिट हुए ना हॉस्पिटल में उस दिन, तो लगा बस अभी तो करना ही है। तो उनके साथ फिर बातचीत की एंड दिस इज़ अ फ्रेंचाइजी जो हम लोगों ने ली है और ये यहाँ काफ़ी फेमस है। और अब तो मैं जा ही रही हूँ तो आपको बता ही देती हूँ, ये है लस्सी मैन और ये बहुत तरह की लस्सियाँ रखते हैं। मैंगो लस्सी, मलाई लस्सी, मावा लस्सी, ड्राई फ्रूट लस्सी, छाछ,
कोको इनका ऐसा है ना, कोल्ड कोको, माय गॉड, इनका कोको पी लो फिर कुछ और आपको अच्छा नहीं लगेगा, इतना बढ़िया इनका कोको है। तो वही हम लोगों ने फ्रेंचाइजी लिया है और मुझे पता है बहुत चलने वाला है। मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे हस्बैंड अब एक जगह बैठ के ईजीली अपना बिजनेस करेंगे। घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर होगा, तो शाम के टाइम मैं भी जाया करूँगी और थोड़ा उनको सपोर्ट रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। और वहाँ डेकोरेशन हो चुकी है शॉप पे, चलो अब चलते हैं और आपको दिखाती हूँ। और कल रात को हम गए थे वहाँ, सफाई वफाई सब करके आ गए हैं, पूरा मैंने धो डाला था। रात को मैं गई थी, मैंने शूट नहीं किया वो, रात को 10:30 बजे हम लोग गए थे, जाके मैंने पूरा उसको वॉश कर दिया था बाहर से, क्योंकि वो सब काम चल रहा था ना वायरिंग का एंड ऑल, तो सब गंदा हो गया था दोबारा से। पहले भाभी से करवाया था एक बार, सो मुझे लगा भाभी को क्या बुलाऊँ इतनी चीज़ के लिए, तो मैंने ही कल रात को जाके पूरा ओटला वगैरह धो दिया था, आगे से पूरा आंगन वगैरह, और शॉप को पूरा झाड़ू पोछा लगा के आई हूँ, साफ करके एकदम क्लीन। प्रिशा को पहले भेज दिया कि बेटा सेटअप कर, हम लोग आए। सो शॉप पे जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या चल रहा है। आपके आशीर्वाद के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। ये रिलेशन अब सिर्फ यूट्यूब और यहाँ तक वो नहीं रह गया है सीमित, ये रिलेशन अब लाइफ टाइम रिलेशन बन गया है। और मैं चाहूँगी कि आप लाइफ टाइम हमारे हर सुख दुख में, हमारे हर फैसले में हमारे साथ खड़े रहें। सो आपकी बहुत सारी विशेज़ मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को मैं पूरा रिप्लाई करूँगी, पूरा एक एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और आपको एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि मैंने मेरे ससुराल वालों को क्यों नहीं बुलाया। तो ससुराल वालों के साथ पिछले 1.5-2 महीने से हमारी, वो जब से भैया का हुआ है ना, 1.5 महीना हो चुकी है, उससे पहले से बंद है। ये तो भैया का ये हुआ था इसलिए विवेक ने कॉल किया था, क्योंकि देखो ना, आप खुद ही देख लो, वेकेशंस चल रही हैं, देवर की लड़की की वेकेशन चल रही है, तो भी मम्मी नहीं आई ना अपने बेटे के पास। आना चाहिए ना, देवर की लड़की को संभालती हैं, इसलिए वो हमेशा बहाना बनाती हैं कि देवर की लड़की है तो मैं कैसे आऊँ, उसको संभालना होता है। लेकिन अब तो छुट्टियाँ हैं ना, तो छुट्टियों में भी वो बहुत ही मुश्किल से आती हैं। इसी साल हमने उनको इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं सामने से, नहीं तो हर बार हम लोग बुला बुला के उनको थक जाते हैं और वो नहीं आती हैं। सो हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, जो सच है मैं आपको बता देती हूँ। और मेरे पेरेंट्स मुझसे कांस्टेंट हमसे कांटेक्ट रखते हैं, हमारी केयर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे मायका ससुराल वाली बात लोग सोचें, मायका है इसलिए ध्यान दे रही है ससुराल वालों पे, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, हमें प्यार देते हैं, हमारी केयर करते हैं। बस ये देखिए कितनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। सो चलो अभी 8:45 बज गए हैं, लेट्स गो, लेट हो जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले ना, सामने ही मुझे गाय माता दिख गई थी। इतना अच्छा लगा कि चलो शुभ काम के लिए जा रहे हैं तो गाय माता के दर्शन करके हम लोग जाएं। और जीवन की एक, पता है जीवन में ना कई बार टर्निंग पॉइंट आता है, मुझे लगता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट ही है, क्योंकि लाइफ चेंज होने वाली है। बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे लाइफ में आएंगे, क्योंकि अभी तक क्या था ना, विवेक ज़्यादा करके घर पे होते थे, है ना, और अभी वो यहाँ होंगे, उनके लिए भी न्यू एक्सपीरियंस होगा, हमारे लिए तो होगा ही। और ये है हमारी शॉप, ऊपर लिखा हुआ है लस्सी मैन, पंजाब दी लस्सी, और गुजराती में भी कुछ लिखा हुआ है, बताती हूँ। हम जैसे ही पहुँचे तो बहुत ही शुभ चरण हमारे उसमें पड़ गए थे शॉप में। तो ये लोग आए थे शगन लेने के लिए, वो पहला जो हम शगन देते हैं ना। हम लोग बहुत लकी है कि आज हमारे यहाँ द्वार पे आए और उनका आशीर्वाद मिला है। बस ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे। अभी पाँव छुलो, माता की खुश रखे, हर हाल में खुश रहो, खूब तरक्की करो, Thank ये you, हमारा thank आशीर्वाद you. है। और खूब आगे बढ़ो, तंदुरुस्त रहो हमेशा, वो तो चाहिए। बहुत सारा आशीर्वाद देके वो लोग हमें गए और बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं ना, इन लोगों का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, इनके आशीर्वाद बड़े फलते हैं। और इनका ही क्या, कोई भी है मतलब, है ना। तो देखिए बलून से हमने ना ज़्यादा डेकोर अभी नहीं करवाया हमारे शॉप में, क्योंकि बहुत ही, मैंने आपको बोला था, छोटे यूनिट से हम शुरू कर रहे हैं। मंदिर जो है वो सजा रही थी मैं, ये भगवान के मंदिर से जाके ये तस्वीर लाए थे भगवान की मूर्ति। तो आज मेरे गन्नू भैया जो घर में विराजमान हैं, आपने हमेशा देखा होगा, घूमने जाती हूँ तो भी वो मेरे साथ जाते हैं, तो वो लाके मैंने आज यहाँ पे विराजमान किया है उनको कि भाई एक दिन आप यहाँ रहो, अपनी कृपा बरसाओ यहाँ पे। और पूरा मंदिर हमारा सज चुका है। मुझे पता है अब लग रहा है कि मंदिर थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया। पहले लग रहा था शॉप छोटी है ना तो मंदिर कहीं बड़ा ना हो जाए, तो छोटा ही मंदिर चलेगा छोटी शॉप में, लेकिन ये कलर वगैरह होने के बाद बड़ी बड़ी लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आपने कोई इंटीरियर क्यों नहीं करवाया, कुछ भी क्यों नहीं करवाया, सिंपल वे में क्यों स्टार्ट कर रहे हो, शॉप इतनी सिंपल क्यों है। तो देखिए गाइज़, अभी ये स्टार्टिंग है और हमने कम से कम पैसे में हमने नया बिज़नेस शुरू किया है। जब हमारा बिज़नेस अच्छा चल पड़ेगा
तो हम ये क्या, इससे बड़ा दुकान क्या पूरा शोरूम ले लेंगे, शोरूम इन द सेंस पूरा AC वाला शॉप बनाएंगे बड़ा एकदम, जिसमें अंदर हम चेयर टेबल सब कुछ डालेंगे। लेकिन अभी ये शुरुआत है, जीवन में कभी फूड बिज़नेस का हमें एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम से इतना पैसा लगाना चाहिए था। और आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता देती हूँ, आपको लग रहा होगा ये सारा पैसा विवेक को मैंने दिया है, तो नहीं, मैंने सेट करना ज़रूर बोला आपके सामने, लेकिन सेट करने से मतलब था कि मैंने उनकी हेल्प की है, उनको सपोर्ट किया है। लेकिन आपके जीजू ने ये सब खुद किया है। अब वो कैसे किया है, लोन लिया है उन्होंने। वो बोले बिज़नेस का लोन मैं बिज़नेस से ही भरूंगा, तो ही मेहनत करने का मज़ा आएगा। और ये तो ट्रुथ है कि जब इंसान लोन लेके कोई काम करता है ना, तो उसमें वो 100% क्या 200% एफर्ट डालता है। तो ये जो है वो पार्टनर है हमारे, जिनका फ़ोटो आप बीच में देख रहे थे ना, तो हमारा फूल माला भी लग गया है और अभी थोड़ी देर में हमारे पार्टनर जो है वो आने वाले हैं। उसके बाद इनॉग्रेशन वगैरह करेंगे। अभी तो पहले सजा रहे थे हम पूरी की पूरी शॉप को, और बहुत छोटी सी शॉप है देखिए, लेकिन बड़े प्यार से हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है। आप हमारा हौसला बढ़ाइएगा। यहाँ पे नेगेटिव लोग भी आ जाएंगे कमेंट करने, पर एक बार सोचिएगा कि इंसान ने उम्र के इस पड़ाव में, विवेक की बात कर रही हूँ, हिम्मत नहीं हारी, और मेरे समझाने पे और सबके हिम्मत देने पे उन्होंने हिम्मत की है जीवन में आगे बढ़ने की, कुछ और करने की। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं खड़ी थी ना, किससे बात करी थी, ये आ गए हैं जिनसे हमने ली है फ्रेंचाइज़ी, यानी कि हमारे बिज़नेस पार्टनर। तो बस यहीं पे मैं ये वाला व्लॉग फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको हमारे बिज़नेस पार्टनर से भी मिलवाऊंगी और पूरा हमारे शॉप का वीडियो दिखाऊंगी। भाई जैसे जैसे फर्स्ट कस्टमर आया, कैसे कैसे काम शुरू हुआ, वो सब शो करूँगी। और ये चलती हुई रोड है, आपको कन्फ्यूज़न था ना, बहुत ही गिरदी वाला एरिया है। चलिए व्लॉग लाइक कर देना, लव यू।